स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे इस वीडियो में। हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के सेकेंड लॉ को प्रूफ, वो भी अलजेब्रिक मेथड से, क्योंकि हमारे जो सारे मेथड है, ग्राफिकल मेथड हो गया या फिर अलजेब्रिक मेथड हो गया, दोनों का ही अपना ही इंपॉर्टेंस है। दोनों में से कोई ना कोई एक पेपर में आ ही जाता है। जब भी मोशन से कोई चैप्टर बन रहा है, क्वेश्चन है मोशन चैप्टर से, तो ये जो दो इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन से कोई ना कोई आ ही जाता है। या तो ग्राफिकल मेथड से आपसे पूछ लेगा या तो अलजेब्रिक मेथड से पूछ लेगा। ग्राफिकल मेथड से जितने भी प्रूफ थे, तीनों के प्रूफ मैंने करवा चुका हूँ पहले ही। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। विजिट करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी मैं भी सभी का एक एक करके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सेकेंड इक्वेशन को करने जा रहे हैं अलजेब्रिक मेथड से। तो पहले लिख लेते हैं कि हमारा सेकेंड इक्वेशन है क्या। करने से पहले तो समझ ले कि इक्वेशन हमारा है क्या। इसके पहले इक्वेशन जो था उसको हम अलजेब्रिक मेथड से पहले ही कर चुके हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा इक्वेशन क्या है। तो हमारे यहाँ पर जो इक्वेशन है सेकेंड, वो क्या है, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, इसमें कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो किसको दिखा रहे हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला है एस, एस का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस, और साथ ही में इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी होता है। आप सर बोलोगे सर जी ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग ही क्वांटिटी है, आप कैसे बोल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं पहले, फिर मैं समझाता हूँ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम जो ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, तीनों इक्वेशन हो गए। जैसे कि पहला इक्वेशन क्या है हमारा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या फिर हमारा जो थर्ड इक्वेशन हो गया 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये जो तीनों इक्वेशन हैं, ये तीनों इक्वेशन हमारा क्या होता है, लीनियर जो हमारे होते हैं, लीनियर मोशन। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा लीनियर मोशन। तो ये क्या होते हैं, लीनियर मोशन पे लगता है। आपको पता है लीनियर मोशन क्या होता है, मैं समझा देता हूँ अगर आपको नहीं पता तो। लीनियर मोशन होता है स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, यानी वो मोशन जो एकदम सीधा चल रहा है उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। अब आपको ये पता होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस यानी जो भी चीज़ है वो उसने कितना डिस्टेंस चला है वो उसका डिस्टेंस कहलाते हैं, यानी एक्चुअल जो उसने पाथ कवर किया है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पहुँचे तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर मोशन में देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लो कि अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चला तो यहाँ से अगर डिस्टेंस भी देखूँ तो इतना ही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी देखूँ तो इतना ही होगा। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो एस है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना सिर्फ लीनियर मोशन पे लागू होता है। ये नहीं कि आपको इसको सर्कुलर मोशन में यूज़ कर लो, ये सिर्फ क्या होगा, लीनियर मोशन में लागू होता है। जब सर्कुलर मोशन आता है तो वहाँ पर अलग ही फॉर्मूला बनता है जो इससे अलग होता है। वहाँ पर एस एक्सलरेशन टी नहीं होता, उसकी जगह पर कोई और ओमेगा ये सब होता है। आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि ये इक्वेशन लीनियर पे लगता है और लीनियर क्या होता है, और ये एस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कहला सकता है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास है यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये भी समझ लेते हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी, मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया है, तो जब चलना स्टार्ट किया है तो वहाँ पर कोई उसका स्पीड होगा, उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। पहुँचने के बाद जहाँ पर पहुँच गया उसको पहुँच जाता है, वहाँ पे जो स्पीड होगा उसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं और फाइनल वेलोसिटी को वी से दिखाते हैं। तो हमारे ये यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब है ए मतलब एक्सक्लरेशन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सक्लरेशन। लास्ट हमारा टी फॉर क्या है, सिंपल, बच्चों को पता है कि टी फॉर क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले में जो डिजिट है ये क्या बता रहे हैं हमें। क्योंकि रेक्टिफिकेशन के लिए मैं भी जल्दी करवा दूँ, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए कि कौन सा डिजिट क्या बता रहा है और क्या हो रहा है एक्चुअल। तो अब चलते हैं इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए अब मैं बता दूं कि अलजेब्रिक और ग्राफिकल मेथड में डिफरेंस होता क्या है। ग्राफिकल मेथड में हम नॉर्मली क्या करते हैं, ग्राफ की हेल्प से एरिया निकाल लिया, कभी टेन थीटा लेके हम प्रूफ करते हैं। अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है, हम फार्मूलाज को यूज़ करके उसको बदलते हैं इस वाले फॉर्म में। अब इसमें एक फार्मूला यूज़ होगा, वो फार्मूला हम देख लेते हैं कि कौन सा फार्मूला है। फार्मूला है वी एवरेज का। वी एवरेज क्या होता है, वी एवरेज होता है वेलोसिटी का एवरेज। आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी हम जब निकालते हैं तो वेलोसिटी होता क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। जब वी एवरेज निकालते हैं तो उसका भी एक फार्मूला बनता है, वो क्या बनता है,
v प्लस यू अपॉन में 2। तो पहले हमने इसको लिख लिया है और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि अगर हम जब इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम लिख लेंगे यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पहले बता दिया कि वी एवरेज का फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, जिसमें वी एवरेज का फॉर्मूला होता है क्या है, वी प्लस यू अपॉन में 2। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। तो पहले हम लेंगे एक नॉर्मल सिंपल सा फॉर्मूला, वो क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला। मैंने बताया ना कि अलजेब्रिक में हम फॉर्मूला की हेल्प से इसको प्रूफ करने जाएंगे। तो यहाँ पर लेते हैं पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला। वी ले लिया मैंने। वी होता क्या है वो समझ लो। वी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी क्या होता है तो बताते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस। वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को मैं डिस लिख लेता हूँ यार, बहुत ज़्यादा लिखने का तो टाइम बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो में ले लेगा। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये होता है हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है इसको तो हम यही रख लेते हैं। ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने यही रख लिया। ये जो टी था ना इसको इस तरफ भेज दिया। तो देखो यहाँ पर टी डिवाइड में इधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी ये टी वी के साथ क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि ये टी उधर जाके क्या हुआ, मल्टीप्लाई में बदल गया। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल से एक चीज़ देखना है। हमने यहाँ पे लिखा कि v इक्वल टू क्या होता है, v प्लस यू अपॉन में 2, वेलोसिटी एवरेज का। तो ये जो v है ये ए वी है, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इस v की जगह मैं ये फॉर्मूला का यूज़ कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वही हम लिखते हैं बाई यूजिंग, तो लिख देते हैं बाई यूजिंग इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है हम उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, एस के बराबर होता है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या ले सकता हूँ, एस लिख सकता हूँ, लिख दिया वही मैंने। ये वी की जगह मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये वी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, वी प्लस यू अपॉन में 2, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई ये वाला हमारा टी, टी मीन्स टाइम। अब इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये वी प्लस यू अपॉन में 2 और ये टाइम कहाँ से आया। अब ये समझ में आ गया तो बहुत ही ईजी हो गया अब हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, एक और फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन में हमने एक वाला फॉर्मूला देखा था क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें कुछ नहीं करना, ये जो v का जो वैल्यू है ना हमारा यू प्लस ए टी, इसको हम यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें कहीं भी v नहीं है और यहाँ पर तो v आ रहा है, तो इस v को हमें हटाना पड़ेगा। तो इस v को हटाते हैं हम इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से, यानी हम इस v की जगह ये फॉर्मूला पुट करेंगे, क्योंकि v यहाँ पर जो है वो इसके बराबर है। हमने कहाँ से निकाला, इक्वेशन सेकंड से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर सेम वही लिखना है, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड। ये इसलिए लिखना पड़ता है ना कि टीचर नंबर हल्का सा भी ना काटे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड, पुट करते हैं v की जगह। तो s इक्वल टू, यहाँ v की जगह में ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, तो ये v की जगह लिख लेते हैं u प्लस ए टी। एक u पहले से ही था तो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अपॉन में 2 इंटू टाइम। चीज़ क्लियर है यहाँ तक। अब भी देखो 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हम ऐसे ही रहने देते अभी। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और करते हैं, एक u ए रहा, एक u ए रहा, आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, 2u बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे है यहाँ पर हमारा। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे है हमारा। अब ये जो 2 है ना इसको भेज ही देते हैं, चलो आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये क्या है, नीचे क्या है, डिवाइड में है, डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो मैंने इसको इधर भेज दिया। इक्वल टू u ए के रहा है, एक u ए रहा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2u प्लस ए टी। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ए बाहर वाले t से। चीज़ क्लियर इतना। अब यहाँ कर लेते हैं 2s को, तो यहाँ पर लेकर आ ही जाते हैं 2s इक्वल टू, अब देखो t को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, t को अगर 2u से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ut। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये t है। अब दिख रहा होगा आपको कि 2ut हो गया। प्लस का साइन है तो प्लस लगाते हैं। अब t अगर इससे मल्टीप्लाई होगा at से तो क्या हो जाएगा, a और एक t पहले से ही था, एक t और मल्टीप्लाई हो गया तो at का स्क्वायर हो जाएगा। चीज़ क्लियर है। अब हमें क्या करते हैं, s को तो इधर ही रहने देते हैं। ये 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, अगर इधर हम भेजेंगे तो किसमें बदल जाएगा, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में है और यहाँ भेजे तो किसमें बदल जाएगा, डिवाइड में। ठीक है। प्लस सेम यहाँ पर भी इसके साथ भी यही होगा ना, अगर हम भेज रहे हैं तो दोनों के पास भेजेंगे, अकेले थोड़ी भेजेंगे। यहाँ पर भी किसमें बदल जाएगा, डिवाइड में। अब देखो इसका 2 तो कट गया, लेकिन इसका 2 नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा एक्चुअली, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, देखो ये बाहर निकल जाएगा तो हाफ हो जाएगा, हाफ
80² और यही था हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो चुका है सेकंड इक्वेशन। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार और आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। आई होप, मेरे हिसाब से तो लगता है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक सिंगल चीज़ों को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। मिलते हैं थर्ड इक्वेशन में, तब तक के लिए